हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम सीसेप काउंसलिंग 2026 में मतलब एलिजिबल हैं कि नहीं। कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए होंगे, ओके, फिर उसके बाद सीसेप काउंसलिंग जाने का सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया बट सीट कैंसिल हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए, सीट को वो रिटेन करके जाना चाहते हैं। क्या ये सब पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, या फिर डायरेक्ट हम सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑफिशियल ब्रोशर का जो भी आपका नियम कानून है उसके हिसाब से, ओके, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको एकदम क्लियरली ऑफिशियल डाटा के हिसाब से, ओके। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आप सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। डेली गूगल मीट्स हो रहा है, चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको पीडीएफ मिलेगा, उतना ही जल्दी आपके लोग डिस्कशन होंगे। डेली गूगल मीट्स हो रहे हैं, डेली कॉल सपोर्ट, डेली चैट सपोर्ट मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके जो जोसा में कॉलेज मिल रहा होगा, अब उसके बाद बेस्ट से बेस्ट क्या मिल सकता है सीसेप में, सब कुछ डिटेल में बात करें। कट ऑफ इस बार जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको सब कुछ गाइडेंस मिल रहा होगा, तो अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपका। अगर जोसा में कोई मिस्टेक कर भी दिए होंगे तो भी आप सीसेप में उसको सुधार सकते हैं, ओके। देखो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली बात करते हैं यहाँ पे, अगर एलिजिबल कैंडिडेट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट में आपके मेंशन है कि कौन कौन एलिजिबल है। अलग अलग टाइप यहाँ पे टोटल 9 टाइप है, ठीक है। तो 9 टाइप में से किसी भी एक टाइप में होंगे तो आप एलिजिबल हो। पहला टाइप क्या है, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो आप सीसेप में आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया बट कोई सीट ही नहीं मिला, तो भी कर सकते हो। तीसरा कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट बट द सीट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब सीट कैंसिल हो गया, या तो आपने फी नहीं पे किया, ठीक है, या फिर कोई और रीजन की वजह से भी आपका सीट कैंसिल हुआ, तो भी आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चौथा केस क्या है, कैंडिडेट हु हैव वैलिडली एक्साइज द एग्जिट ऑप्शन, मान लेते हैं आपने विथड्रॉ कर लिया, एग्जिट हो गए, तो भी आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पांचवा क्या है टाइप की, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा and allotted a seat in any of the IIT and later their seat have been cancelled due to unsuccessful document verification। लेट से मान लेते आपको IIT मिला और आपने लेट से सीट कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, या फिर आपने विथड्रॉ कर लिया, या फिर आपने वहाँ पे एडमिशन भी ले लिया ना, तब भी बाद में आप एडमिशन लिए तब भी आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 6 क्या है आपका, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 26 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग SAF एंड PF। तो ये जो आपका कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द केस में लोग इसी में डाउट करते हैं कि भाई मेरे को SAF पे कर दिया, PF भी पे कर दिया, सीट कंफर्म हो गया, अब हम जोसा में जो हमको सीट मिला उसको रिटेन करके मतलब कि वो सीट आपका कैंसिल ना हो, क्या हम सीसेप में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सीसेप में आपका उसमें एक ही कह लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी सीसेप में जाओगे तो आपके सीसेप में जो भी चॉइस फिल करोगे आप, तो वो चॉइसेस में से जैसे ही कोई सीट अलॉट होगा, आपका जोसा वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में आपको बेटर से बेटर चॉइस ही फिल करना होगा। उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके काउंसलिंग जो अच्छे से गाइडेंस मिले, ओके। और नेक्स्ट क्या है कि कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 26 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड लेटर दे हैव वैलिडिटी विथड्रॉन, अगर आपने विथड्रॉ कर लिया, दोनों ही केस कवर कर दिया, IIT में फिर NIT दोनों में से अगर आपने विथड्रॉ कर लिया तो आप ऑफकोर्स एलिजिबल हो। टाइप 8 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 26 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम बट लेटर सीट हैज बीन कैंसिल ड्यू टू अनसक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड, मतलब ऑफकोर्स सीट कैंसिल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपका जो भी कह लो कि सीसेप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आराम से आप फुलफिल कर सकते हो, वहाँ पर दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड पेड SAF एंड सक्सेसफुली कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट देयर सीट हैज बीन कैंसिल, अगर SAF पे कर दिया है और बाद में PF नहीं पे किया तो सीट कैंसिल हो जाएगा, इस केस में भी आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये टोटल कह लो कि आपके 9 कंडीशन है, और 9 कंडीशन में सारा ही कंडीशन फुलफिल हो जाता है कि आप किसी भी कंडीशन में, अगर कंक्लूजन की बात करो तो किसी भी कंडीशन में आप सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ में आया? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके।